आज की वीडियो थोड़ा सा आपको पेन पहुंचाएगी और कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, तो वार्निंग स्पेशली पहले ही दे दी है, तो वीडियो अभी छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के आज के प्राइम टाइम में हर यंग गाय अपने आप को हर एक प्लेटफॉर्म पे अल्फा मेल दिखाने में लगा है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है पावर लिफ्टिंग, मतलब कि हैवी वेट उठाना, उसे ग्लोरीफाई करना और लोगों को अपनी पावर को दिखाना जिससे लोग इंप्रेस हो। आपने एक चीज तो नोटिस जरूर की होगी आज के टाइम में कि बहुत सारे बेतुके चैलेंज एक दूसरे को परोसे जा रहे हैं जिसका कोई भी मकसद नहीं है, बस ये फॉलोअर बढ़ाने की टेक्निक या लोगों का अटेंशन पाने के लिए हो रहा है। बाकी इस वाले टॉपिक को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करके बताना करना है या नहीं। दोबारा अपने पॉइंट पे चलते हैं। मैंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई पावर लिफ्टिंग ओलंपिक में है या नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश 80% लोगों को पता ही नहीं है कि ओलंपिक में पावर लिफ्टिंग होता ही नहीं है। ना तो इसको गवर्नमेंट से कोई भी मान्यता प्राप्त है, ना ही ये ओलंपिक में है। सबसे दुखद और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसको ग्लोरीफाई करते हैं और यहां तक कि इसकी बहुत सारी फेडरेशन है जिसमें से एक को भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। सेम उसी तरीके से इसमें फेडरेशन रन हो रही है जैसे बॉडी बिल्डिंग में होती थी और कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन रन हो रहा है। अब असली जो गेम है ना जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है वेट लिफ्टिंग, जिसे भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है और जो ओलंपिक में भी खेला जाता है। अब यहीं पे ओलंपिक के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में भारत के पास सिर्फ 2 मेडल है और दोनों ही मेडल सिर्फ महिलाओं के हैं। सबसे पहला मेडल सिडनी ओलंपिक 2000 में आया था, वो भी ब्रोंज, कन्नम मलेश्वरी 69 केजी की कैटेगरी में। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल आया था जो कि मीराबाई चानू का था और ये खेलती है 49 केजी की कैटेगरी में। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वेट लिफ्टिंग के कंटीजेंट में सिर्फ एक महिला थी, वो भी मीराबाई चानू, और कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में और आज तक 2 मेडल भी सिर्फ महिलाओं के आए हैं। इस साल दुखद रहा, बस थोड़े से वेट से मीराबाई को नहीं मिला ओलंपिक मेडल और वो आई 4th, जबकि मैंने ये पूरा शो देखा था। भाई कमाल का खेली थी वो, अपनी इंजरी से रिकवर होने के बाद क्या परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। जो वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन है भारत सरकार के साथ साथ उसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी मान्यता प्राप्त है। भाई मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब मैंने स्टोरी डाली कि बहुत सारे क्या 80% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि पावर लिफ्टिंग क्या है और वेट लिफ्टिंग क्या है, दोनों के डिफरेंस आज बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पावर लिफ्टिंग जो है वो स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट है। इसमें 3 मेन बारबल एक्सरसाइज होती है जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। पहले फायदों की बात करते हैं। बिल्ड ओवरऑल स्ट्रेंथ, 3 मेन लिफ्ट है जो पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जो मेंटल टफनेस है उसको ये डेवलप करती है और सबसे खास बात कि हर जिम ज्वाइन करने वाला इसे कर सकता है। जहां फायदों की बात किया वहीं नुकसान की बात कर लेते हैं। भाई इंजरी बहुत हो सकती है, स्पेशली मैंने बताया कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है। इसमें लिमिटेड फोकस किया जाता है एस्थेटिक पे, स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में अपीयरेंस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता और सबसे मेन कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं। अब बात करते हैं मेन वेट लिफ्टिंग की। इसमें 2 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, एक तो स्नैच होता है और एक होता है क्लीन एंड जर्क। अब स्नैच क्या होता है, जिसमें ग्राउंड से सीधा बारबल को ओवरहेड उठाया जाता है और वो भी एक ही मोशन में। इसमें रिक्वायरमेंट होती है हाई लेवल ऑफ स्पीड, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेक्निक। वहीं बात करते हैं क्लीन एंड जर्क की, जिसमें ग्राउंड से वेट को शोल्डर पे उठाया जाता है, उसके बाद ओवरहेड किया जाता है और इसमें भी स्ट्रेंथ और पावर के साथ साथ टेक्निक की जरूरत होती है। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फायदे, डेवलप होती है एक्सप्लोसिव पावर, स्ट्रेंथ और स्पीड भी डेवलप होती है और वो दूसरे जो स्पोर्ट्स है उसमें भी काम आती है। ये कॉम्बिनेशन में फायदा पहुंचाता है आपको स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपके माइंड को चैलेंज करता है और सबसे खास इसका फायदा आपका कैरियर भी बिल्ड हो सकता है। अब नुकसान क्या है भाई इसके, सबसे बड़ा हाई लर्निंग कर्व, इंजरी का बहुत रिस्क है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और सबसे मेन टेक्निकल गेम है तो इसके लिए आपको कोचिंग भी स्पेशलाइज लेनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया डिफरेंशिएट। अब आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो वेट के बारे में बात करते हैं, आज मैंने इतना पुल किया, इतना पुल किया, ये किया। देखिए भैया, जिस गेम में रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, स्टीरॉयड इनबिल्ट है, उस गेम में आप अपनी मर्जी से फोकस करके आगे बढ़ने की चाह रखते होंगे, लेकिन उसमें आगे कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारा देश इसको रिकॉग्नाइज करता और ना ही कोई ऐसी फेडरेशन है जिसको गवर्नमेंट से अप्रूवल है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहां पे जॉब मिल सकती है, वो भी बहुत लिमिटेड। जैसे रेलवे की टीम होगी तो आपको उसमें जॉब मिल जाएगी, वो भी आप इंटरनेशनल जाके वहां पे मेडल लाओगे। लेकिन
आप ये देखिए, आप स्ट्रॉन्ग मैन भी बन जाओगे, इसके बाद क्या करोगे? और अगर एक इंजरी हो गई तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो अपना जो भी करियर है उसे चूज करने से पहले आप ध्यान रखिए। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपना कैरियर बनाने के लिए कुछ बच्चे कर रहे हैं, जो कि सही है उनकी उसमें, लेकिन मैं देख पा रहा हूं उसकी वजह से यूथ मिसगाइड हो रहा है। उन्हें लगता है कि भाई क्या चकाचौंध है इसमें, क्या सक्सेस है इसमें, लेकिन रेशियो 0 है, क्योंकि ना तो मान्यता प्राप्त है, ना कोई स्पॉन्सरशिप है, ना कोई पैसे हैं। आपको जो भी चीज मिल रही है, अगर आप अच्छा कर पा रहे हो सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू मिल रही है, गेम से नहीं। और जो गेम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, उसमें फ्यूचर कैसे होगा? अब मीराबाई चन्नू को देखो, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, इस बार 4th आए वेट लिफ्टिंग में। उनका करियर कैसे है? बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, और करियर अभी भी चालू है। वहीं पावर लिफ्टिंग में कोई एक ऐसा नाम, जबकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत सारे टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन अब मैं सबसे खतरनाक बात इसमें ये करने वाला हूं भाई, जब वो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं कि ये वेट उठा लो, ये चैलेंज कर दो, वो चैलेंज कर दो, भाई इतनी ही स्ट्रेंथ और इतनी ही पावर और इतनी ही एबिलिटीज हैं, तो क्यों यूथ को मिसगाइड करके ये वीडियोस बना रहे हो? जाओ परफॉर्म करो। एक भी मेल हमारा वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई नहीं होता। देखो मेरे से तो वेट लगता नहीं है, क्योंकि मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूं, मुझे तो जितना मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए पुश चाहिए होता है उतना ही करता हूं। लेकिन बहुत सारी वीडियोस आती हैं 200 किलो, 250 किलो, 300 किलो। तो भाई जब इतना ईजी है आपके लिए पुश करना, तो वहां पे सही डायरेक्शन में पुश करो। बच्चों को मिसगाइड करने की क्या जरूरत है? बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कितना समझ में आया, कितना डिफरेंस आपको लगा पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में? क्योंकि कोई भी वीडियो मुझे नजर नहीं आई, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है, उस तरीके से कभी पावर लिफ्टिंग में किसी ने बात ही नहीं की, ना उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की, ना उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने की कोशिश की। और मैं तो कहता हूं, जिस बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि वो स्क्वाड में 300 kg कर पा रहा है, वो डेडलिफ्ट में कर पा रहा है, वो पुशअप इसमें बेंच प्रेस में कर पा रहा है, तो वो क्लीन एंड जर्क में भी कर पाएगा, वो स्नैच में भी कर पाएगा। प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। मेडल की कमी है, एक भी मेल नहीं जा पा रहा है, तो भाई वीडियो से ज्यादा रियल दुनिया में पुश, पावर एंड स्ट्रेंथ बढ़ाओ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपने थॉट कमेंट करना। मेरा कोई हेट नहीं है, मुझे तो लगा यार बहुत सारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं, तो सही गाइडलाइन की तरफ जाएं, सही लाइन की तरफ जाएं, जहां रिकॉग्नाइजेशन है, जहां नेम है, जहां प्रोफेशन है, वहां जाएं। अपने कमेंट थॉट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी वो भी बताना। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।